गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 16 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया एक विकारी शब्द है और यह लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार परिवर्तित होती है। और क्रिया से तात्पर्य होता है कि जो वाक्य है या जो कुछ भी काम है उसमें कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। मतलब क्रिया से तात्पर्य कर्ता के द्वारा किए गए कार्य से होता है। जैसे कि रात्रि में दिया जला दीजिए, तो यहाँ पर जलाना जो है वो क्रिया है। और जो शब्द किसी कार्य के होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, बोध मतलब ज्ञान कराते हैं, उनको क्रिया कहते हैं कि भाई यह कार्य किस प्रकार से हुआ है, किस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति इसमें क्या रही है, तो वो सारी क्रियाएं हैं। हलवाई जलेबी बना रहा है, तो हलवाई क्या कर रहा है? बना रहा है क्या? जलेबी। तो बनाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ना काम कौन सा किया उन्होंने? पकड़ना। तो ये यहाँ पर क्रिया है। मेरे साथ बाजार चलो, तो चलना यहाँ पर क्या है? वो है क्रिया। अब क्रिया की जो हम अपने पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कहते हैं क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और ये क्या क्या वर्ब होती हैं? नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, सिलाई करना या फिर कपड़े धोना खाना बनाना, बर्तन मांजना। मतलब क्रिया की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड क्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं। और क्रिया की कुछ विशेषताएं ये होती हैं कि क्रिया के बिना वाक्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। और कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की भी होती हैं। जैसे कि रवि नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पर कर और रहा ये दो शब्द हो गए, ये भी दोनों क्रियाएं हैं। और रवि ने नृत्य किया, यहाँ पर किया सब शब्द जो है वो क्रिया है और यहाँ पर ये एक शब्द की क्रिया हुई। तो कुछ क्रिया स्वयं, ये भी होता है कि कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं खुद किसी के द्वारा की जाती हैं। अब जैसे स्वयं घटित होने वाली कैसी है कि बारिश हो रही है, तो बारिश कोई करता तो है नहीं है, वो स्वयं हो जाती है। तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, इस तरह से धूप निकल रही है। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये क्रियाएं स्वयं घटित हो जाती हैं। और व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं उसके द्वारा की जाती हैं। जैसे कि कोई लड़की नाच रही है, मम्मी खाना बना रही हैं, काम वाली बर्तन मांज रही है, धोबिन कपड़े धो रही है, बहुत सारी। तो इस तरह से हो जाती है स्वयं घटित क्रियाएं और कुछ स्वयं के द्वारा की गई क्रियाएं। तो विकारी शब्द होने के कारण क्रिया जो है लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि सीता पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, तो रही आ गया यहाँ पर, इसलिए रही आया, तो ये लिंग के अनुसार आया। फिर राम पढ़ रहा है, तो राम यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इसलिए रहा शब्द आ गया। तो रही और रहा दोनों लिंग के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। तो इस तरह से वचन के अनुसार भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जानवर दौड़ते हैं, तो बहुत सारे जानवर दौड़ते हैं। रवि ने पत्र लिखा है, यहाँ पर एक वचन है तो इसलिए सिर्फ पत्र एक लिखा है। तो इस तरह से वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार जो है क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। क्रियाएं वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, ये भी इनकी विशेषताएं हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हम परंतु ये पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अ प्लस कर्म, अर्थात बिना कर्म की क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव जो है सीधे सीधे पूरे कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? पक्षी, और वो क्या कर रहे हैं? उड़ते हैं। तो कुछ ये नहीं लिखा कि पक्षी
आकाश में उड़ते हैं। अगर ये होता तब होती है सकर्मक क्रिया। अभी यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, बस पक्षी उड़ते हैं, एक सिंपल वाक्य है, तो ये हुई अकर्मक क्रिया। बच्चा हंस रहा है, किस बात पर हंस रहा है ये कुछ नहीं पता है, तो इसलिए ये हुई अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले हम क्या या फिर किसे या फिर किसको शब्द का प्रश्न लगाकर देख लेते हैं। अगर आंसर आता है यस में तो वो अकर्मक होती है, और अगर नहीं आता है तो वो नहीं होती है। सकर्मक क्रिया, सा प्लस कर्म अर्थात कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा की जाती है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे धोबिन कपड़े धो रही है, तो वो क्या धो रही है? कपड़े। तो कपड़े यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो इसलिए पूरा पूरा उसका प्रभाव जो है क्रिया का वो कपड़ों पर पड़ा, यानी कि कर्म पर पड़ा, तो इसलिए यहाँ पर ये है सकर्मक क्रिया। जैसे कि सुखाना, भरना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, खाना, पीना, ये सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब है सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं प्रयोग के आधार पर। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है कि साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया की जाती है, और जिसमें पहली मुख्य क्रिया और दूसरी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार मतलब एक्सप्लेनेशन करती है वो कि मुख्य क्रिया क्या हो रही थी, और वो उसका फिर जो सहायक क्रिया होती है उसका अर्थ अपने आप में खो दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रकार की क्रिया जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे विशाल तालाब में तैर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? तैर रहा है, लेकिन किस में? तालाब में। तो इस वाक्य में तैर तथा और अभिषेक पानी पी रहा है, पी मुख्य क्रिया है तथा रहा सहायक क्रिया है। तैरना, उसका मेन जो काम था वो है तैरना और पानी पीना, तो ये, और रहा जो है पी रहा है, तैर रहा है, ये हुई सहायक क्रिया। जब आप सिर्फ और सिर्फ क्रिया बताएंगे इन वाक्यों में तो सिर्फ पूरा बताएंगे तैर रहा, परंतु अगर ये कहा कि कौन सा भेद है तब आप इनको ऐसे डिफाइन करेंगी कि तैरना मुख्य क्रिया है और रहा सहायक क्रिया है। ये हुई संयुक्त क्रिया। आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत आसान है। वे क्रियाएं जो विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे रंग है तो रंगना, उनको कहते हैं नाम धातु क्रिया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि संज्ञा से कैसे बनाएंगे? टक्कर टकराना, झूठ झुटलाना, लज्जा लजाना, बात बतियाना। और सर्वनाम से अपना अपनाना, चिकना चिकनाना। विशेषण से गुनगुन गुनगुनाना और टिमटिम टिमटिमाना। ये हुई नाम धातु क्रिया। आप ये देखेंगे इस नाम धातु क्रिया में सभी शब्दों के अंत में ना लगा हुआ होगा, तो ये होती है नाम धातु क्रिया की पहचान कि जिन क्रिया शब्दों में अंत में ना आता है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ये हुई नाम धातु क्रिया की पहचान। ये सबसे अच्छा तरीका है नाम धातु को पहचानने का। फिर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि दूसरे को प्रेरणा देता है, खुद नहीं करता और दूसरे को प्रेरणा देता है, तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद: प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे अगर हंसना है तो एक हंसाना हो जाएगा, वो प्रथम प्रेरणार्थक। एक हंसवाना, किसी को ज़बरदस्ती हंसवाना,
ऐसे ही काटना, कटाना और किसी से कोई चीज़ कटवाना। खेलना, खिलाना और खिलवाना। लिखना, लिखाना और लिखवाना। ये हुई प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बस ये ध्यान रखना कि जैसे किसी से कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो जैसे मम्मी ने धोबिन से कहा कपड़े धो लो, तो यानी कि उन्होंने स्वयं ना धो करके धोबिन को प्रेरणा दी, प्रेरित किया कि कपड़े धो लो। ये नौकर को कहा कि काम कर लो, तो अपने आप काम ना कर करके उन्होंने नौकर को प्रेरित किया है कि आप ये सारा काम कर लो। पापा से कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ, तो ये उन्होंने खुद ना ला करके उनको कहा कि आप जा करके सब्जी ले आओ। तो ये हुई प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक, पूर्व मीन्स पहले, कालिक मीन्स काल, समय, यानी कि एक क्रिया की जा रही है परंतु उससे पहले उस काम को पूर्ण करने के लिए हमें जो उससे पहले क्रिया करनी जरूरी है उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। देखो जैसे यहाँ पर है, नीचे इन्होंने उदाहरण दिया है कि कार्तिक उठकर बाहर खेलने गया। पहले वह उसका मेन काम क्या था? बाहर खेलने जाना था, चाहे उसको जो भी करना पड़ता, तो उसके लिए उसको उससे पहले कौन सी क्रिया करनी पड़ी? उठना पड़ा। तो ये हुई पूर्वकालिक क्रिया और खेलने जाना उसका क्या था? मुख्य क्रिया। रानी ने झुककर पेन उठाया, तो उसका मेन मोटो क्या था? मेन काम क्या था? उसे उस पेन को उठाना था, परंतु उसको उससे पहले क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। तो झुकना भी एक क्रिया है, तो यानी कि झुकना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हुई और पेन उठाना एक मुख्य क्रिया हो गई। धोबी ने कपड़े धोए प्रेस करने के लिए, तो उसने क्या किया कि पहले उनको धोए, फिर उसने कपड़ों को प्रेस किया। उसका मेन क्या था? उन कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके प्रेस करके रखना, परंतु वो गंदे थे इसलिए उसने पहले उनको साफ़ किया। तो यो धोना जो है इसमें पूर्वकालिक क्रिया और प्रेस करना मुख्य क्रिया। अब है हमने सीखा। अब हमने सीखा में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि चैप्टर की समरी दे देते हैं, तो ये फटाफट हम पढ़ लेते हैं कि कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के चार प्रकार होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया के उपभेद, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आता है रिक्त स्थानों में उचित क्रिया रूप भरिए। बच्चों बाहर आ जाओ, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने उसमें दे रखा है क्रिया है आना, लेकिन हमें सही करके भरना है उसको कि बाहर आ जाओ। अब ऐसे तो कहेंगे नहीं कि बच्चे बाहर आना जाओ, ये रॉन्ग हो जाएगा। राधा ने बच्चों को कहानी सुन मतलब सुनाई। गौरव ने पुस्तक पढ़ होता नहीं है, मतलब इस सेंटेंस के साथ सही नहीं लग रहा, तो पढ़ी। मोर नाचता है। माँ विपुल को दूध पिलाती है। रेखा बच्चे को नहलाती है। प्रीति पढ़कर चली गई। नंदन खाना खाकर चले जाना। तो ये हुए आपका रिक्त स्थान। फिर दिए गए शब्दों से क्रिया शब्द बनाइए। पढ़, पढ़ना। गरम, गरमाना। यहाँ आ गई देखो नाम धातु क्रिया। शर्म, शर्माना। ये हो गई नाम धातु क्रिया। मैं को छोड़ो, टक्कर, टकराना। तो ये आपकी हो गई नाम धातु क्रिया। अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको असाइनमेंट्स में भेजे जाएंगे। अब है MCQs। चिड़िया पेड़ पर बैठ गई। तो यहाँ पर कौन सी है? क्रिया को छांटना है, दिए गए वाक्यों की क्रिया विकल्पों से छांटिए। बैठना यहाँ पर क्रिया है। तुम बाजार से सब्जी ले आओ, लेना। मनीष कल मुंबई जाएगा, यहाँ पर क्रिया है। दादी ने सभी बच्चों को कहानी सुनाई, सुनाई यहाँ पर क्रिया है। माँ ने मुझसे गेहूँ पिसवाया है, पिसवाना यहाँ पर क्रिया है। आज खाना मैंने बनाया है,
ये है बनाया, यहाँ पर क्रिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया छांटकर भेद लिखिए। दर्जी ने कपड़े सिले, तो सिलना यहाँ पर क्रिया था, सकर्मक क्रिया। डॉक्टर ने मरीज को दवाई पिलाई, यहाँ पर सकर्मक क्रिया। पिलाना, पिलाना जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, पिलाई। सुजाता खेल रही है, अकर्मक। क्या खेल रही है ये नहीं बताया गया, इसलिए अकर्मक क्रिया है, खेलना है लेकिन अकर्मक क्रिया है। कविता रोने लगी, तो यहाँ पर रोना जो है, रोने लगी, ये है अकर्मक क्रिया। पिताजी ने दरवाज़ा खोला, ये भी अच्छा दरवाज़ा है, इसमें साथ में कर्म बताया गया है, तो ये सकर्मक क्रिया। और सुप्रिया सब्जी काट रही है, तो काटना, परंतु क्या काट रही है, सब्जी, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया हुई। तो ये हुआ आपका क्रिया का चैप्टर कंप्लीट। जो बात आपको समझ ना आई हो वो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रूरी नहीं है सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएँ आपको असाइनमेंट्स में, और अलग से भी दिए जा सकते हैं, परंतु आपको इसका असाइनमेंट्स भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।